नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस संगठन से अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने भरी मीटिंग में कहा कि मुझसे कुछ पूछा नहीं जाता, मीटिंग की जानकारी भी नहीं दी जाती। इस मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता विपक्ष उमंग सिंघार, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और राज्य पीएसी के अन्य सदस्य शामिल हुए। कमलनाथ की इस बात का पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराज ने भी समर्थन किया। देश के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी बीजेपी की तर्ज पर दिल्ली में अपना नया नेशनल हेडक्वार्टर यानी राष्ट्रीय मुख्यालय तैयार कर लिया है। अभी तक कांग्रेस का मुख्यालय 24 अकबर रोड हुआ करता था, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस का नया दफ्तर नई दिल्ली में नाइने कोटला रोड पर बनाया गया है। इसका नाम इंदिरा गांधी भवन रखा गया है। पार्टी के संगठन केसी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। दिल्ली से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और शव को काटने के इरादे से राजधानी स्थित अपने घर में बिस्तर पर छिपा दिया, लेकिन पत्नी को मार डालने के बाद भी हत्या करने की उसकी भूख नहीं मिटी। वो अमृतसर भागकर कुछ दिनों बाद दिल्ली के लिए निकला। उसकी प्लानिंग अपनी पत्नी की एक दोस्त की हत्या करने की थी। उसके साथ उसे शक था कि उसका संबंध है। हालांकि अमृतसर से लौटते समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो पुलिस की हिरासत में है। दिल्ली एनसीआर समेत कुछ इलाकों में हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट देखने को मिली है। बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक गिर गया है। इसके अलावा पहाड़ों पर भी जमकर बर्फबारी हो रही है। इससे आने वाले दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में शीतलहर देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने दिल्ली में 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 9 जनवरी तक दिल्ली में IMD का अलर्ट जारी रहेगा। इस सप्ताह वीकेंड पर शनिवार और रविवार को भी जोरदार बारिश होने का पूर्वानुमान दिल्ली मौसम केंद्र की ओर से जारी किया गया है। 11 और 12 जनवरी को नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और दिल्ली में जोरदार बारिश होगी, जिस वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क हादसे में घायल होने को लेकर सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। इसे कैशलेस ट्रीटमेंट का नाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट होने के 24 घंटे के अंदर जैसे ही पुलिस के पास सूचना जाएगी, 7 दिन तक या अधिकतम 1.5 लाख रुपए इलाज का खर्च सरकार की ओर से दिया जाएगा। गडकरी ने बताया कि कैशलेस ट्रीटमेंट को बतौर पायलट प्रोजेक्ट कुछ राज्यों में लागू किया गया था और अब इसमें तमाम कमियों को सुधार कर फिर से लागू किया जा रहा है। इससे पीड़ितों और उनके परिवारों को फायदा होगा। नितिन गडकरी ने कहा कि हिट एंड रन के मामले में अगर किसी की मौत होती है तो सरकार 2 लाख रुपए देगी। महाकुंभ के अवसर पर बॉलीवुड और टेलीविजन जगत के कई नामी कलाकार संगम की रेती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सर्दी के महानायक अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और राखी सावंत जैसे सितारे भी संगम में स्नान कर इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनेंगे। इन फिल्मी हस्तियों के ठहरने के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाले शिविर बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि उनका आगमन पौष पूर्णिमा से शुरू होगा, लेकिन उनकी यात्रा की तारीखें फिलहाल गोपनीय रखी गई हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को हमास को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि 20 जनवरी से पहले अगर बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप ने फ्लोरिडा के मारे-लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सब कुछ बिगड़ जाएगा अगर वो बंधक वापस नहीं आए और वो मेरे शपथ ग्रहण करने तक वापस नहीं आए तो मिडिल ईस्ट में सब कुछ बिगड़ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ये हमास के लिए अच्छा नहीं होगा और सच कहूं तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन यही होगा। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।